नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। स्पेशली बातचीत करेंगे बिटकॉइन के बारे में भी और थोड़ा बहुत जानेंगे यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में भी कि ऑल्ट कॉइन्स का यहाँ पर क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं, क्या यहाँ पर मार्केट में कुछ उछाल आ सकती है, नीचे डंप आ सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अब मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब मार्केट को यहां पर चाहिए कि एक ब्रेकआउट हमको मिले और ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर हमको एक ट्रेड मिलता है अच्छा सा, तो उस कंडीशन में हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंसा रहेगा तब तक काफी ज्यादा जो सिचुएशन है वो कंफ्यूजिंग रहने वाली है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर चलते हैं फटाफट बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और मैं आप सब लोगों को पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अपना कहा था कि क्या कुछ चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर, तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्योंकि मैंने आप सब लोगों को थोड़ा सा अपना वेव काउंट जो था वो मैंने चेंज करता हुआ मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ की लेवल सपोर्ट एंड चार्ट स्ट्रक्चर शेयर किया था। आप देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि क्या कुछ चार्ट स्ट्रक्चर है और क्या कुछ की लेवल ऑफ सपोर्ट है। मैंने वेव काउंट भी कुछ चीजों के लिए चेंजेस किए थे, और मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या वेव काउंट किया था। तो मैंने वेव काउंट में जो चेंजेस किए थे बेसिकली मैं आप सब लोगों को एक बारी के लिए याद दिला देता हूं। तो मैंने कुछ कहा था कुछ इस तरीके से कि यहां पर मार्केट फर्स्ट वेव में डाउन, सेकंड वेव में अप, देन ये पूरा का पूरा थर्ड वेव हो सकता है, एंड देन फोर्थ वेव में अप, एंड देन फिफ्थ वेव में मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन नीचे आ सकता है। हो सकता है कि ये 12,000 के लेवल हो, 10,000 के लेवल हो, या फिर उसके आसपास के लेवल्स ये हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो होगा ये हो सकता है कि कंप्लीटली ए वेव हो मार्केट में, और ये अगर ए वेव हुई तो उस कंडीशन में मार्केट जाएगी बी वेव में ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, एंड देन मार्केट सी वेव में कुछ नीचे इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये सी वेव और ये जो है ये बी वेव हो सकती है, कुछ इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि भाई ये चीज बताओ कि बिटकॉइन की हाल्विंग आने वाली है 2024 में। मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, मैं उस वर्टिकल लाइन को मान के चलूंगा कि ये एक हाल्विंग की लाइन है करीब करीब, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2024 में यहां पर होने वाली है, मार्च अप्रैल के आसपास यहां पर होने वाली है। तो मैं मार्च में आप यहां पर लगा लेता हूं। तो उसके बाद में सब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज पूछा था कि भाई मान लेते हैं कि जब ये हाल्विंग हो जाएगी तो हाल्विंग के बाद बेसिकली मार्केट जो है वो यहां पर हमने हमेशा ये चीज देखा है कि अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि यस, इस बारी के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा ये चीज है कि हाल्विंग के बाद हो सकता है कि बिटकॉइन अपना जो ऑल टाइम हाई है यहां पर 69,000 का उसको ब्रेक ना कर पाए। ऐसी चीजों की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हद तक बनती है। इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को यह भी चीज कह सकता हूं कि इस चीज के लिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए हो सकता है कि बिटकॉइन को यहां पर और भी लंबा समय जो है वो वेट करना पड़े। हो सकता है कि बिटकॉइन को यहां पर जो है वो अगली हाल्विंग तक का भी जो है वो वेट करना पड़े, मतलब कि जो हाल्विंग हमको 2028 में देखने को मिलेगी, 2027-28 में देखने को मिलेगी, वहां तक का भी शायद वेट करना पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन जो है मार्केट की बन सकती है, क्योंकि यहां पर जब ये सी वेव कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फर्स्ट वेव जाएगी ऊपर, सेकेंड वेव जाएगी नीचे, एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा अच्छे तरीके से थर्ड वेव में, राइट। और वहां पर ऑल्ट कॉइन्स जो है यहां पर जो यहां पर जो बिटकॉइन है वो अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको यहां पर ब्रेक कर पाएगा मेरे हिसाब से। और यहां पर सारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती है जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। लेकिन आप लोगों को ये चीज जरूर बता दें कि जैसे हाल्विंग हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल में, उसके बाद मार्केट ऊपर जरूर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जैसे कि हमने बी वेव में बताया कि मार्केट ऊपर जाएगा, उस समय पर जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट एक बारी के लिए ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन ऑल टाइम हाई शायद इस बारी ब्रेक ना हो पाए। जो चार्ट से समय पर कह रहे हैं उस तरीके से चीजें जो नजर आ रही हैं। ऐसा और क्या रीजन है, देखिए मैं आप सब लोगों को एक और रीजन आप सब लोगों को बता देता हूं। यहां पर जो वीकली 200 MA है, मैं अपने यहां पर चार्ट के ऊपर 200 MA ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसको ऑन कर लेता हूं। तो देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जब यहां पर बिटकॉइन ने यहां पर जो है, मैं पिछले चार्ट के ऊपर किसी और चार्ट के ऊपर चलता हूं जो कि यहां पर हमको बिटफिनिक्स का चार्ट अगर देखने को मिल जाए जो कि काफी पुराना चार्ट है, तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए बीटीसी ने
इस बारी जो क्या किया कि 200 वीकली एमए के नीचे यहां पर आ गया था, राइट। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो हमेशा ही बिटकॉइन 200 एमए के वीकली एमए 200 एमए के ऊपर ही रहा और वहीं से ही या तो बाउंस कर गया, ठीक है, ज्यादा नीचे आने की कोशिश नहीं करी। लेकिन इस बारी सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, जहां पर वीकली 200 एमए के नीचे आ गया। वीकली 200 एमए को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, वीकली 200 एमए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब इसके नीचे मार्केट आता है, दिस सिचुएशन इज अ लॉन्ग टर्म बेयरिश सिचुएशन। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ था जब S&P 500 के ऊपर, अगर मैं S&P 500 के चार्ट पर अगर आ जाऊं और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ईयर 2000 और 2007 में भी दोनों ही बारी ऐसी ही सिचुएशन बनी थी। देख सकते हैं आप यहां पर कि देखिए पहले यहां पर वीकली 200 एमए के नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर चला गया, फिर फर्दर और नीचे 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 आता चला गया। बीटीसी के साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है कि पहले तो 200 एमए के नीचे आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे ही आता चला गया। देन कुछ समय के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी थी यहां पर वीकली 200 एमए के, एंड देन फिर से मार्केट नीचे। तो वीकली 200 एमए जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वीकली 200 एमए के नीचे आ जाता है मार्केट, इट्स अ लॉन्ग टर्म बेयरिश साइन। ऐसे सिचुएशन में मार्केट का ऊपर ऑल टाइम हाई निकल के क्रॉस करना इट्स नॉट सो इजी। यहां पर अगर मैं एसएक्सपी की भी बात करूं, S&P 500 की बात करूं, तो उस समय पर लगभग 13 साल का वक्त लगा था जब यहां पर S&P 500 और SPX ने, जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, उसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक किया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट सो इजी फॉर बिटकॉइन नाउ कि अभी अपना ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी ब्रेक कर पाए। साथ ही साथ आप सब लोगों को एक चीज और दिखा देते हैं यहां पर, जो कि बीटीसी के चार्ट पर दोबारा आते हैं और वहां पर आप सब लोगों को एक चीज और दिखा देते हैं। शॉर्ट टर्म के बारे में भी बातचीत करेंगे, देखिए सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं, यहां पर ये जो चार्ट है हमारा वीकली चार्ट है बीटीसी का वैसे तो, लेकिन अगर मैं ऐसे सिचुएशन में एक बारी के लिए ये चीज देखूं कि 6 मंथ्स का चार्ट उठाकर देखूं, सिर्फ 6 मंथ्स का चार्ट, और 6 मंथ्स के चार्ट पर अगर मैं देखूं जब यहां पर बुल रन आया था 2021 में, राइट, तब उस समय पर जो हमारी 6 मंथ्स की जो 2 कैंडल्स थी, उसको अगर हम बड़े प्यार से अगर हम यहां पर देखें, बड़े ध्यान से अगर हम यहां पर देखें, तो देखिए फर्स्ट हाफ की कैंडल जो वीकली जो यहां पर 6 मंथ्स की फर्स्ट हाफ की कैंडल थी वो ये थी, और सेकंड हाफ की कैंडल ये थी। मतलब कि यहां पर जनवरी से लेकर जून तक की कैंडल ये थी और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की कैंडल ये थी। दोनों ही कैंडल्स को बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा ऊपर बहुत बड़ा विक, बहुत बड़े विक की जो निशानी है वो यही है कि काफी बड़ा सेल ऑफ, राइट। जब मार्केट 6 महीने के चार्ट पर इतना बड़ा सेल ऑफ दिखाता है, उसके बाद एक रेड लाइन भी, रेड कैंडल भी यहां पर जो यहां पर दिखाता है एक के बाद दूसरी कैंडल, तो दिस इज नॉट अ बुल साइन। ऐसे सिचुएशन में इस विक के ऊपर निकलना 6 मंथ्स के चार्ट के लिए इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से हमको ये तो छोड़ ही देना चाहिए कि यहां पर बीटीसी जो है आने वाली हाल्विंग के बाद में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर पाएगा। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मे बी आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि ऐसा कुछ चीजें हो, मे बी आफ्टर सम ईयर्स ऐसा हमको देखने को मिले, क्योंकि यहां पर 2 कैंडल्स लगातार हमको देखने को मिली है जिसने कि ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी ऊपर मार्केट टिक नहीं पाया, मार्केट इनफैक्ट नीचे की डायरेक्शन में ही आ गया था। तो ये सारी सिचुएशन है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर जो है शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर भी, यहां पर चलते हैं थोड़ा सा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पर हमको चीजें जो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है यहां पर। और अगर मैं यहां पर डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं और यहां पर कुछ चीजें आप सब लोगों को बताऊं, तो देखिए मैंने आपको पहले भी यहां पर सारी चीजें बताई हैं। मैं ट्विटर पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी रेगुलरली चीजों को पोस्ट कर रहा हूं, यहां पर डेली चार्ट को लेकर भी, साथ ही साथ यहां पर आपको वीकली चार्ट पर भी अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर जो सपोर्ट रेंज जो बना हुआ है वो बेसिकली बना हुआ है $27,000 से लेकर नीचे की तरफ 26,500 तक। मैं यहां पर 26,500 तक भी ये सपोर्ट रेंज बना रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर रेजिस्टेंस है जो कि है बेसिकली 30,400 से लेकर ऊपर 31,000 तक, 31,000 तक, 30,400 से लेकर यहां पर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 31,000 तक है। यहां पर ये जो यहां पर बेसिकली हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो देखिए मार्केट अभी इस समय पर एग्जैक्टली इन सेंटर ट्रेड कर रहा है, ना ही तो इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ना ही तो सपोर्ट को ब्रेक किया है। मार्केट इस समय पर 29,000 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट ना ही तो ऊपर की डायरेक्शन में, ना ही नीचे की डायरेक्शन में। ऐसे सिचुएशन में हो क्या सकता है, देखिए अगर हम कुछ समय पहले अगर थोड़ा सा पीछे अगर आए
तो यहां पर एग्जैक्ट सिचुएशन हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में थी। यहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा था कि कुछ इस तरीके से यहां पर नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, इजीली तरीके से समझ में आएगा आपको। और यहां पर आपको समझ में आएगा कि देखिए ऊपर किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग हो रही थी, सॉरी नीचे पहले किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही थी और उसके बाद अब किस लेवल से ट्रेडिंग हो रही है। तो देखिए पहले जो मार्केट की ट्रेडिंग हो रही थी कुछ इस तरीके से हो रही थी कि इस जोन के अंदर हो रही थी, नीचे की डायरेक्शन में। देखिए यहां पर क्या हो रहा था, मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है हमको कि ये कंसोलिडेशन है। इसका मैं ये जो है सर्कल मैंने बनाया है, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि ये चीजें जो है क्लियरली समझ में आए। मैंने ब्लू कलर का सर्कल बना दिया है। तो देखिए कंसोलिडेशन हो रहा था, काफी लंबा कंसोलिडेशन चला ये। तो जब ये अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन चला, हमको एक क्लियर कट ट्रेंड कब पता चला, जब इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कहां कर दिया, ऊपर की तरफ। अगर यही ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ अगर हो जाता तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ यहां पर दिखाई देता, लेकिन यहां पर हुआ क्या, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। यहीं पर ही हम यहां पर दोबारा से इस सिचुएशन में आते हैं। यहां पर भी देखिए कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन हमको नहीं पता कि मार्केट ऊपर ब्रेक होगा या मार्केट नीचे ब्रेक होगा। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक अगर हो गया इसके, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऊपर की डायरेक्शन में जाने के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक अगर हो गया, ये सपोर्ट के नीचे ब्रेक अगर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम नीचे जाने के लिए ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। एज पर माय कैलकुलेशन, जो मैंने अभी तक पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है जो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, मेरे को ये चीज लगता है कि यहां से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, ऊपर जाने के चांसेस कम बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखिए मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज कह रहा हूं कि हमको ब्रेकआउट का इंतजार कर लेना चाहिए अगर हमको एक क्लियर कट ट्रेड लेना है तो। अदरवाइज अगर हम यहां से शॉर्ट करना चाहते हैं तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 31,000 का रहेगा। अगर हम यहां से लॉन्ग करना चाहते हैं तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 26,500 का। यहां पर दोनों में से कोई सी भी डायरेक्शन जो है वो सही हो सकती है। यहां पर जिस भी तरफ मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाएगा उस तरफ पर मार्केट चला जाएगा। अब मैं आपको एक रीजन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन ये बताने वाला हूं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं और ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। तो वापस चलते हैं एक बारी के लिए चार्ट के लिए यहां पर, और यहां पर देखते हैं ये जो वॉल्यूम है, बेसिकली अब वॉल्यूम के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, और आएंगे एक बारी के लिए BTC USDT जो कि हमारा बाइनांस का चार्ट है उसके ऊपर। सिमिलर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर मैंने यहां पर भी बना रखा है, सेम काइंड ऑफ चीज मैंने यहां पर भी बना रखी है। तो देखिए हमको प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें तो यहां पर मार्च में जब हमने 23 तारीख के बाद से अगर हम देखें तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम वॉल्यूम हमको नजर आ रही है। मतलब क्या है कि देखिए मार्च में जब तक हम 23 तारीख से पहले पहले यहां पर मार्केट था तब तक तो अच्छी खासी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स हमको यहां पर नजर आ रही थी। देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स आई हैं यहां पर वॉल्यूम की। लेकिन मार्च के बाद यहां पर जो हमको चीजें नजर आई हैं, मार्च 23 तारीख के बाद वो नजर आया कि बहुत ही छोटी छोटी वॉल्यूम्स हमको नीचे की तरफ नजर आ रही है। कौन से प्राइस तक ये यहां पर हम देख सकते हैं, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये कुछ जगह बनती है जहां पर की प्राइजेस के आसपास ये कुछ प्राइजेस बनते हैं जहां पर की जिसके बाद जो है मार्केट में वॉल्यूम खत्म हो गया। राउंड अबाउट 28,800 का लेवल, अगर हम 28,800 का लेवल अगर हम बात करें तो यहां तक तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था। 28,800 तक जब तक प्राइस नहीं आता तब तक तो अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन जब इसके ऊपर अगर गया तो उसके बाद वॉल्यूम बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इतना चीज समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहां पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम लेकर कौन आता है, वेल्स वॉल्यूम लेकर आते हैं। वेल्स कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, अलग अलग प्लेयर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े जो कि वॉल्यूम लेकर आते हैं। उससे पहले तो 28,800 तक तो काफी अच्छा वॉल्यूम था। इसका मतलब ये है कि जब तक 28,800 पहुंचा तब तक जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे अपना माल जो है यहां पर सेल ऑफ कर चुके हैं बहुत हद तक। अब यहां पर सिचुएशन क्या बनती है कि ये बड़े प्लेयर्स जो पहले यहां पर बाइंग सेलिंग कर रहे थे वो अब तभी बाइंग सेलिंग करेंगे जब ये प्राइजेस 26,000 के 26,500 के नीचे आ जाएं। जब से 28,800 के ऊपर गया है प्राइस तब से यहां पर बड़े प्लेयर्स का कोई भी इंटरेस्ट मार्केट के अंदर नहीं रह गया है। तो ऐसे सिचुएशन में उनका इंटरेस्ट वापस लेकर आने के लिए, क्योंकि मार्केट जो ड्राइव होती है वो बड़े प्लेयर्स ही करते हैं यहाँ पर मार्केट को ड्राइव, और यहाँ पर मार्केट मेकर्स ही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो उनका इंटरेस्ट जो है वो कब आएगा, जब मार्केट यहाँ पर 26,500 के नीचे यहाँ पर सपोर्ट तोड़कर नीचे की तरफ आ जाए, तभी उनका यहाँ पर इंटरेस्ट जो है मार्केट के अंदर आएगा।
अदरवाइज यहां पर बड़े प्लेयर्स का कोई भी इंटरेस्ट यहां पर नहीं दिख रहा है, जो कि वॉल्यूम के ऊपर क्लियर नजर आ रहा है। पहले तो यहां पर वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम आ रहा था, ठीक है। अभी यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए कितना छोटा सा वॉल्यूम यहां पर हमको नजर आ रहा है, तो मतलब कि कम वॉल्यूम है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट को चाहिए कि एक बारी के लिए नीचे की तरफ आए, जब तक अब बड़े प्लेयर्स बाइंग नहीं करेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा ऊपर प्राइस पर बड़े प्लेयर्स जो है वो यहां पर बाय करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बेटर क्या रहेगा कि प्राइजेस अगर नीचे अगर आए तो ही यहां पर बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर एंटर दोबारा से करेंगे, वरना यहां पर मुझे नहीं लगता कि यहां पर बड़े प्लेयर्स दोबारा से एंटर करने के लिए यहां पर कुछ यहां पर सोच भी रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें जो कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर नजर आ रही है। थोड़ा सा बातचीत करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर भी। तो यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का जो चार्ट है उसको खोल लेते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर चलते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस के वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमको क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि देखिए जो लास्ट वीक की जो कैंडल क्लोजर थी, यहाँ पर ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लास्ट वीक की कैंडल क्लोजर देखेंगे तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल क्लोजर जो कि हमको पिछले करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 2 साल के अंदर मिली हो, ठीक है। पिछले 2 साल के अंदर हमको यहां पर जो है इतना ऊपर आकर यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस ने कैंडल क्लोजर नहीं दिया है। इनफैक्ट अभी मैं बात करूं तो यहां पर बहुत ज्यादा नजदीक दोबारा आ गए अपने रेजिस्टेंस के, जो पहले रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ था यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस वापस उसी रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। मतलब क्या है कि यहां पर ऑल्ट कॉइन्स जो है यहां पर ऑफ कोर्स ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स इनफैक्ट अगर बीटीसी गिरा तो ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा गिर सकते हैं, अगर बीटीसी ऊपर भी गया तो भी यहां पर ऑल्ट कॉइन्स उतना ऊपर नहीं जा पाएंगे जितना कि यहां पर बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज है यहां पर बेसिकली जो है ये बिटकॉइन डोमिनेंस जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा वीकनेस दिखेगी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। इसमें सबसे अच्छी बेटर सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहेगा कि अगर बीटीसी गिर जाए और यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ चले जाए तो ऑल्ट कॉइन्स भी गिर जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिलेगी हमको वो इथेरियम में शायद देखने को मिल सकती है। एट प्रेजेंट जो यहां पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $1900, एग्जैक्टली 1900 का प्राइस चल रहा है। और ये अपने यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी अपने एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक यहां पर पहले एक सपोर्ट था यहां पर इसी जगह पर, और इसी जगह पर अभी जो है यहां पर रेजिस्टेंस लिया है। तो यहां पर मार्केट इसमें भी यहां पर गिर सकता है। फॉर बेटर इंफॉर्मेशन ऑन इथेरियम, जहां पर आपको अगर इथेरियम का भी एलियट वेव समझना हो तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहां पर कि मैंने की सपोर्ट लेवल एंड चार्ट स्ट्रक्चर मैंने बिटकॉइन का और यहां पर इथेरियम का भी समझाया था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा बेटर सिनेरियो जो है वो पता चल जाएगा। तो ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे को लगता है कि यहां पर प्राइजेस जो हैं बहुत ज्यादा ऊपर की डायरेक्शन में शायद नहीं जा पाएंगे, चाहे बिटकॉइन के चाहे ऑल्ट कॉइन्स के। मेरे हिसाब से यहां पर मार्केट जो है वो ओवरऑल यहां पर थोड़ा सा बेरिश होना ज्यादा सही रहेगा। यहां पर बुलिश अगर हुआ मार्केट, अगर 31,000 के अगर ऊपर अगर गया तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको मिलेगी वो मिलेगी 32,900 के आसपास के लेवल के आसपास। लेकिन इट वुड नॉट बी सो इजी फॉर द मार्केट टू ब्रेक दीज लेवल। जो 31,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर ऊपर जाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। एक चीज आप सब लोगों के लिए और बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट यहां पर चल रहा है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो जाए। मार्केट को यहां पर थोड़ा सा चॉपी यहां पर बुल्स और बेयर्स यहां पर मिलकर कर दें कि बुल्स ऊपर लेने की जाने की कोशिश करें, बेयर्स जो है वो मार्केट को नीचे जाने की कोशिश करें, यहां पर बीच में चॉपीनेस हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा संभल कर ट्रेड जरूर करना होगा। बड़ी लेवरेजेस नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां पर अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी लेवरेज ट्रेडिंग के साथ ही ट्रेड करें और प्रॉपर स्टॉप लॉसेस रखें। अगर आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं तो 31,000 के ऊपर आपका बिल्कुल स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर 26,500 के ऊपर आपका जो है वो स्टॉप लॉस बिल्कुल होना चाहिए। वॉल्यूम कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर चला भी गया 31,000 के, तो नेक्स्ट जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 32,000, 33,000, 34,000, 36,000, 37,000, 40,000, 42,000। हर एक लेवल के आसपास जो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा ऊपर जाने की यहां पर जो कोशिश है बिटकॉइन की, शायद मेरे हिसाब से यहां पर कामयाब ना हो। तो यहां पर क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो बड़े प्लेयर्स यहां पर जो है वो बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स के आसपास जो है वो यहां पर बिटकॉइंस अगर पड़े हुए अगर वो सेल करने के बारे में सोचते हैं तो यहां पर हो सकता है कि वो 32,000 से यहां पर जो है वो मार्केट में सेल ऑफ आ जाए, देखने को मिल जाए, या फिर 34,000 से मिले या 36,000 से मिले। यहां पर कहीं से भी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो यहां पर ज्यादा चांसेस जो है वो नीचे जाने के बनते हैं।
ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस मेरे हिसाब से नहीं बनते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।